हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बैंक का जो है सीरीज अभी लेकर के आए हुए हैं, और जिसमें आपको हम साइंस का जो है तीसरा चैप्टर बताएंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सभी ऑब्जेक्टिव को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु से। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म। ठीक है ना। तो भौतिक गुणधर्म से जो है ऑब्जेक्टिव है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है ना। तो लिथियम को जो है चाकू से काटा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो ये Sb जो होता है ना, लेड सीसा, ये क्या है, उपधातु है। तीसरा क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो Ag चांदी क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये जो होता है ना पोटासियम, जिसका क्या होता है, संकेत के होता है ना, ये एक बहुत क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सोडियम Na का गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपधातु है। तो Ge जो होता है ना, जर्मेनियम, इसका ये क्या है, उपधातु है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। तो Fe जो होता है ना, लोहा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो यूरेनियम सबसे भारी धातु कहलाता है। ठीक है ना, सबसे भारी धातु यूरेनियम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है। तो ये Hg है, जिसको पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। ठीक है ना, ये जो है धातु हो गया कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा। जब कहेगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, अधातु तब क्या कहलाएगा, तब ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है ना, Br, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो Sb यानी लेड सीसा क्या होता है, उपधातु होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। अधातु होते हुए भी क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये ब्रोमीन। ठीक है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या कहलाएगा, पारा कहलाएगा Hg। लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या कहलाएगा, तो ब्रोमीन कहलाएगा, Br। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या होता है, सोडियम होता है। उससे कम क्या होता है, मैग्नीशियम। उससे कम जिंक होता है। और सबसे कम क्या होता है, कॉपर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाता है ना। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु होता है। तो ये एल्युमिनियम का होता है। ठीक है ना, Al। उसके बाद हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, ये कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम, Ca।
दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो AU जो होता है ना सोना, ये कभी भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, ये कभी भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो Na2 और O2 है ना, ये प्राप्त होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो Cu क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन उत्सर्जित होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा। तो ये 3:1 होगा। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो एनोडीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एनोडीकरण। 8 नंबर क्वेश्चन है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो क्या कहलाता है, AU कहलाता है, जिसे सोना कहते हैं। ठीक है ना, सोना का संकेत होता है, क्या होता है, AU। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al और Al2O3 2Fa निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम जो है, ये जो है एल्युमिनियम क्या किया है, इसको ऑक्सीजन जो है इसको Fe को विस्थापित कर दिया, ऑक्सीजन क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया, इस तरह से। फिर यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है तो यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है। तो ये हो सकता है कौन सा, कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ये कैल्शियम हो सकता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को, जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम क्या, अक्रिय तत्व है, हीलियम अक्रिय तत्व है। दूसरा क्वेश्चन है सिलिका क्या है। तो सिलिका एक उपधातु है, सिलिका क्या है, उपधातु है। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो CaCl2 क्या है, आयनिक यौगिक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर होता है। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड पर। कहाँ पर, एनोड में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है। ये 7 होता है। ये कैसे होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो पहला जो कोश होता है, पहला जो सेल होता है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अगला में 8 रख सकते हैं, उससे आगे हम लोग, ठीक है, कितना रखेंगे, तो अधिकतम 8 रख सकते हैं। वैसे हमें बच कितना रहा, 8 2 10, 10 7 17, तो लास्ट में 7 बच रहा है ना। तो ये जो लास्ट वाला जो बाह्यतम कक्षा होता है ना, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कहता है परमाणु के बाह्यतम, है ना, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये धातु कहलाते हैं। धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर सोना की परमाणु संख्या तो 79 होता है। ठीक है ना, 79 होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो हीलियम क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, जिसका संकेत क्या होता है, He होता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है गंधक
की परमाणु संख्या, तो ये 16 होता है। गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, ठीक है ना। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो फास्फोरस क्या अधातु है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, विपरीत गतियों में ऐसा होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है सोडियम फास्फोरेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो Na3FO4 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे धातुओं की प्राप्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए पारे का अयस्क क्या होता है? तो पारे का अयस्क सिनेबार होता है, ठीक है ना, पारे का अयस्क सिनेबार होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जस्ता का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेंड होता है, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये Zn का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? Zn का। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का जो है अयस्क होता है क्यूपराइट होता है, कॉपर का अयस्क क्या होता है? क्यूपराइट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मिश्र धातु जिसमें 90% क्या होता है? कॉपर और 10% एसन होता है, उसका नाम क्या है? तो कांसा है, क्या है उसका नाम? कांसा है। 7 नंबर क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या होगा? तो यशद पुष्प क्या होता है? ZnO होता है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है ना जिंक का जो अयस्क होता है केलामाइन होता है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो ये कॉपर का होता है, किसका होता है? कॉपर का अयस्क मालाचाइट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संक्षारण से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, है ना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। लेकिन 24 कैरेट का जो है आभूषण नहीं बनता है, 22 कैरेट का ही आभूषण बनता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा का है, किसका है? लोहा का। चौथा क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर बचाया जा सकता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आभूषण बनाने के लिए, है ना, कितना कैरेट का आवश्यकता होता है? आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? तो 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, है ना। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व क्या होते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, क्या होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना। पीतल क्या? मिश्र धातु का है ना, मिश्र धातु क्या है? पीतल है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन है लास्ट निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? तो सोना क्या होता है? सर्वाधिक तन होता है ना। सोना क्या होता है? सर्वाधिक तन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।